हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं अंकित। तो आज मैं आया हूं एक नए टॉपिक के साथ और उस टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंट एनएमसी गाइडलाइंस रिलेटेड टू द एमबीबीएस अब्रॉड। क्योंकि एमबीबीएस अब्रॉड आजकल काफ़ी ज़्यादा एक हाईलाइटेड टॉपिक चल रहा है। तो मेरे से लोग पूछते हैं कि भैया कौन सा गाइडलाइंस है और कौन से में फॉलो करना चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सी कंट्री सेलेक्ट करना चाहिए। तो इन सब चीज़ का एक पर्सनल आंसर तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन एक ऐसा समरी बता सकता हूँ जिससे आपका आसान हो जाएगा कि आप कौन सी कंट्री सेलेक्ट करो और कौन सा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो। क्योंकि मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताऊँगा जहाँ से आप ये चीज़ें निकाल सकते हो, उससे निचोड़ कर निकाल सकते हो, आप खुद से चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरे पे बिलीव, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि भाई कंट्री सेलेक्ट करना, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना, या आपके खुद का एक होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, खुद का एक आइडिया होना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हो और नहीं जा रहे हो। क्योंकि किसी और के बोलने बहकाने से चीज़ें नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामने लोग आपको उधर ही भेजेंगे जिधर उनका फ़ायदा रहेगा। तो अब्रॉड लोग जाते ही क्यों है? अब्रॉड वो लोग जाते हैं जिनका इंडिया में सिलेक्शन नहीं हो पाता। जैसे मेरा खुद है, मैंने नीट का एग्जाम दिया था, मुझे इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला था। मेरा 494 मार्क्स आए थे, जो कि सफिशिएंट नहीं है, 600 प्लस लाने पड़ते इंडिया में। तो मेरे पास दो ऑप्शंस थे, या तो इंडिया में रह के प्राइवेट से एमबीबीएस कर लूँ या फिर अब्रॉड चले जाऊँ। तो भाई उतना बजट नहीं था, अमीर घर का नहीं हूँ कि मैं इंडिया में प्राइवेट से कर लूँ 1 करोड़ दे दूँ। तो मेरे पास एक सबसे अच्छा मतलब एक ऑप्शन होता है, बेस्ट ऑप्शन, कि मेरे लिए अब्रॉड ऑप्शन था। तो जब मैं उस टाइम जब अब्रॉड के बारे में सोच रहा था तो सबसे पहले लॉट्स ऑफ कंट्री आर देयर। तो मैं दिमाग में चीज़ें आ रही थी कि नेपाल जाऊँ, बांग्लादेश जाऊँ, रसिया जाऊँ, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, मैं नाम भी अच्छे से नहीं ले पा रहा हूँ, 2-3 कंट्री ऐसे हैं। तो लेकिन उन सभी में मैंने फिर चीज़ें देखा, सारे वेरीफाई किया, एनएमसी के रूल्स रेगुलेशन देखा, तो उससे मुझे समझ में आया कि रसिया ही बेस्ट था मेरे लिए, और फिर मैं इधर आ गया। तो उन्हीं रूल्स रेगुलेशन को लेकर मैं एक समरी लेकर आया हूँ और आपको बता देता हूँ। जब आप अपने कंसल्टेंसी वाले या फिर अपने एजेंट से पूछोगे कि क्या रूल्स और रेगुलेशंस थे जो एनएमसी ने 2021 का एक गजट से आया था, उसमें रूल्स से रेगुलेशन बताया गया था कि अगर आप अब्रॉड पढ़ाई करने जा रहे हो तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के जाओ। अगर ध्यान में रख के नहीं जा रहे हो तो आपको इंडिया में प्रैक्टिस करने नहीं दिया जाएगा। इंडिया में प्रैक्टिस करने तभी दिया जाएगा जो आप एग्जाम दोगे, वहाँ का एफएमजी एग्जाम दो या फिर नेक्स्ट एग्जाम दो, इन फ्यूचर नेक्स्ट आने वाली है। लेकिन अगर एक एनएमसी का गाइडलाइंस आपकी यूनिवर्सिटी फुलफिल नहीं करता है तो आपको उस एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो जो वहाँ पे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है, एनएमसी के अनुसार लगभग 10 से 12 है, ठीक है। तो उसको मैं समराइज करके आपको बता देता हूँ। लेकिन आप अगर अपने कंसल्टेंसी वाले से पूछोगे कि भाई क्या रूल्स रेगुलेशन थे, तो बस आपको 2-3 बता देंगे। पता क्या बताएंगे आपको? सबसे पहला बताएंगे कि भाई कोर्स जो होना चाहिए वो 6 साल का होना चाहिए और मिनिमम 5.5 साल का होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको बताएंगे कि इंग्लिश मीडियम में कोर्स होना चाहिए। तो भाई सिर्फ 2 ही रूल्स रेगुलेशन नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर आया हूँ मैं, और आपके दिमाग में जितने भी डाउट हैं ना, उस सबको क्लियर करने। तो सुनो, फर्स्ट रूल्स क्या था कि कोर्स ड्यूरेशन का बात करें तो एनएमसी लिखता है अपने गजेट्स में कि मिनिमम 5.5 ईयर्स का होना चाहिए, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप ऑफ 1 ईयर। मतलब 5.5 साल का आपको कोर्स होना चाहिए, और उस 5.5 साल के कोर्स में मिनिमम, मैक्सिमम ज़्यादा हो सकता है, मिनिमम 5.5 साल का होना चाहिए। कुछ ऐसे कंट्री थे जो 5 साल से कम के कराते थे एमबीबीएस, तो उनको इनवैलिड कर दिया गया और उनके एमबीबीएस को मान्यता को रद्द कर दिया गया था। तो मिनिमम 5.5 साल का होना चाहिए, 1 साल का इंटर्नशिप उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए। तो इस मामले में मैं सेफ था, क्योंकि रसिया में जितने भी यूनिवर्सिटी है सारे में 6 साल का कोर्स होता है, और उसमें से 1 साल का इंटर्नशिप जो रहता है उसमें इंक्लूडेड रहता है। मतलब 5 साल का पढ़ाई और 1 साल का इंटर्नशिप। और इंटर्नशिप का जो स्ट्रक्चर था ना, वो 3 सब डिवाइडेड पार्ट में था, ठीक है। उसमें फर्स्ट था जो इंटर्नशिप होता है वो सिमिलर होना चाहिए इंडिया के जैसा ही। ऐसा नहीं कि इंटर्नशिप का जो यहाँ अलग तरह का इंटर्नशिप करा रहा हो और इंडिया में अलग तरह का इंटर्नशिप करा रहा हो। दूसरा क्या था, इंटर्नशिप शुड बी डन इन सेम मेडिकल कॉलेज। मतलब जहाँ भी पढ़ रहे हो, जो भी मेडिकल कॉलेज, जो भी मेडिकल स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी में जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, आपका इंटर्नशिप वहीं से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हो समारा में और इंटर्नशिप करने चले गए ऑरेनबर्ग। ये 2 यूनिवर्सिटी के नाम है रसिया के। तीसरा क्या था कि 12th मंथ्स का जो इंटर्नशिप होना चाहिए, वो कोर्स जो 5 साल का कोर्स अगर ख़त्म हो जाए उसके बाद इंटर्नशिप होना चाहिए, इन बिटवीन द कोर्स इंटर्नशिप नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मेरी यूनिवर्सिटी फॉलो करती थी, तो इसलिए मैं इधर आ गया। ये था रूल नंबर 1, जो कि एक सब पार्ट में डिवाइडेड था 3 में। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट जो होगा, जो जितने इंडिया में सब्जेक्ट चल रहे हैं, जैसे मेनली इंडिया में 19 सब्जेक्ट चलते हैं, तो वही सारे सब्जेक्ट रसिया में भी पढ़ाए जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई भी कंट्री में जा रहे हो वहाँ पे उसका जो सब्जेक्ट होगा वो अलग होगा। जो इंडिया में सब्जेक्ट है सेम सब्जेक्ट वहाँ होना चाहिए। तो रसिया में भी जितने भी इंडिया में मेजर सब्जेक्ट होते हैं 19 सब्जेक्ट, वो भी रसिया में सारे पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा रसिया में बहुत सारे एक्सटर्नल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे फिलोसफी, साइकोलॉजी वगैरह। तो ये आप ऑप्शनल एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, लेकिन आप कम नहीं पढ़ सकते हो। एनएमसी खाता है। अब एक सबसे बड़ी चीज़ आती है ना दिमाग में
कि भाई एनएमसी को कैसे पता चलेगा कि मेरा यूनिवर्सिटी जो चीज़ें पढ़ा रही है हमें या फिर जो रूल्स रेगुलेशन है वो एनएमसी के अंडर आती है या नहीं आती है। तो देखो इसका सिंपल सा आंसर है, एनएमसी आप जिस भी कंट्री में पढ़ रहे हो, एनएमसी उस कंट्री के एम्बेसी में, जैसे अपना इंडिया का एम्बेसी जो मॉस्को में, जहाँ मैं 4 दिन पहले गया था, तो वहाँ के एम्बेसी में कांटेक्ट करेगा कि भाई यूनिवर्सिटी का लिस्ट दिखाओ जो यूनिवर्सिटी हमारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है, और उसके बाद फिर उन यूनिवर्सिटी का एक वो लिस्ट जारी करते हैं। जैसे आप इंडियन एम्बेसी पे जाओगे ना, अभी मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो एक वेबसाइट पे एक पूरा यूनिवर्सिटी का लिस्ट है, उस पर मेंशन है कि कौन सी यूनिवर्सिटी यहाँ पे चीज़ों को फॉलो कर रही है और कौन नहीं कर रही है। तो जितने भी वहाँ पे लिस्ट में मेंशन है सारी चीज़ों को फॉलो कर रही है, और जो चीज़ों को फॉलो नहीं करते उसका लिस्ट में नाम ही नहीं होता है। अब आते हैं रूल नंबर 4 में। रूल नंबर 4 ये कहता है कि जिस कंट्री में आप पढ़ रहे हो वो कंट्री आपको 6 साल के बाद एक रजिस्ट्रेशन या फिर जिसको बोलते हैं लाइसेंस देगी कि आप उस कंट्री में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। समझे? अब मैं बताता हूँ। जैसे मैं रसिया से एमबीबीएस कर रहा हूँ, तो रसिया में इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि आप अगर रसिया में एमबीबीएस कर रहे हो तो 6 साल बाद आपको एक रशियन गवर्नमेंट एग्जाम लेगी, और उस एग्जाम में ये डिसाइडेड होगा कि आप रसिया में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये चीज़ भी रसिया फुलफिल करती है, इसलिए आप रसिया को सिलेक्ट कर सकते हो। रूल नंबर 5 दैट इज सिलेबस, जो करिकुलम होगा, जो भी सिलेबस करिकुलम होगा, शुड बी पब्लिश्ड ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ऐसा नहीं कि यूनिवर्सिटी कुछ और पढ़ा रही है और बता कुछ और रही है। जो सिलेबस का करिकुलम होना चाहिए वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मेंशन होना चाहिए, ताकि उसे इंडियन गवर्नमेंट या फिर एम्बेसी देख सके कि यहाँ पे बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है और क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है। एक और है नेक्स्ट एग्ज़ाम इन फ्यूचर। जैसे हम अभी फर्स्ट ईयर के हैं, तो इन फ्यूचर मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम दूंगा। जैसे अभी एफएमजी का एग्ज़ाम हुआ, तो जो भी एफएमजी हो या नेक्स्ट एग्ज़ाम हो, वहाँ पे इधर से करने के बाद आप जाके इंडिया में तभी प्रैक्टिस कर सकते हो जब आप उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करोगे। उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के बाद फिर आप इंडियन प्रोसीजर के अनुसार वो जो भी गवर्नमेंट बोलेगी वो करके आप इंडिया में एक डॉक्टर बन सकते हो। और एक सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ पे बच्चे लोग बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्शन फैला रखे हैं, और बहुत सारे बच्चे रूमर्स में इधर उधर जा भी रहे हैं। पता नहीं कि उनके दिमाग में क्या है नहीं है, मुझे नहीं समझ में आता। वो मेरे से सीनियर हैं फिर भी नहीं समझ। एक है एनएमसी अपने जो गैजेट्स आया था ना उसमें साफ लिखती है कि जो उसका जो लोकेशन होना चाहिए, यूनिवर्सिटी का जो लोकेशन होना चाहिए, यूनिवर्सिटी का लोकेशन ये नहीं मतलब कि समारा में, ये नहीं। लोकेशन का मतलब ये है कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो 2021 के बाद अगर आप रसिया में एडमिशन ले रहे हो या फिर कोई भी कंट्री में एडमिशन ले रहे हो, तो 6 साल तक आप सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे, ट्रांसफ़र आप नहीं ले सकते हो। 2021 से पहले अगर आप पढ़ रहे हो तो आप 2021 से पहले वाले बैच जितने भी, जैसे अभी 2021 से पहले वाले बैच अभी भैया 4th ईयर में है, तो 4th ईयर वाले भैया ट्रांसफ़र ले सकते हैं। लेकिन 3rd ईयर वाले, 2nd ईयर वाले और 1st ईयर वाले बिल्कुल ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। 3rd ईयर वाले सिर्फ एक कंडीशन में ट्रांसफ़र ले सकते हैं, जब आप यूक्रेन में, क्योंकि यूक्रेन में बम गोला गिर रहेगा इस, तो उधर कौन ही पड़ेगा। तो इसलिए उधर से गवर्नमेंट एक छूट दिया कि भाई अगर यूक्रेन में है तो आप 3rd ईयर से 2nd ईयर नोट 3rd ईयर में आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। लेकिन अगर आप रसिया वगैरह में पढ़ रहे या फिर कोई और कंट्री में पढ़ रहे तो आप ट्रांसफ़र बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। तो अगर रसिया का प्लान बना रहे हैं यहाँ पे आने के लिए, तो ये बात दिमाग में ध्यान कर रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंसी वाले बता देते हैं कि भाई कोई नहीं है, अगर आपको यूनिवर्सिटी पसंद नहीं आए तो आप ट्रांसफ़र ले लेना। नहीं भाई, ट्रांसफ़र का कोई मतलब ही नहीं बनता है 2021 के बाद। तो सोच समझ के यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना, क्योंकि अगर आपने यूनिवर्सिटी गलत सेलेक्ट कर लिया गलती से भी, तो आपको ये है ना कि फिर वापस से फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना होगा। तो ये सब मैंने जो चीज़ें थे मेन चीज़ें थी, जो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें थे, लेकिन जो भी मेन चीज़ें थे जो हमारे काम का है वो मैंने आपको चीज़ें बता दिया है। तो भाई अपना दिमाग लगाओ और चीज़ों को एनालाइज करो, और इन सारे चीज़ों को आप क्रॉस वेरीफाई कैसे कर सकते हो। मेरे जो डिस्क्रिप्शन है, यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन, उसमें मैं एक एनएमसी का लिंक दे दूँगा, और उसका जो गैजेट्स आया था वो भी वहाँ पर रख दूंगा, और एम्बेसी का भी लिंक दे दूंगा। वहाँ से जाके आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना, और खुद को संतुष्टि मिलने के बाद ही आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना या फिर कंट्री सेलेक्ट करना। इन सब चीज़ें मैं आप पे छोड़ देता हूँ। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना, कंट्री सेलेक्ट करना, ना किसी एजेंट के बात पे आना, ना किसी कंसल्टेंसी के बात पे आना। भाई खुद दिमाग लगाना और खुद सेलेक्ट करना, क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ एजेंट वाले और कंसल्टेंसी वाले फ्रॉड करने में थोड़ा सा भी देर नहीं करते हैं। तो वो आपको खुद दिमाग, वो उधर ही भेजेंगे आपको जहाँ पे उनको सबसे ज़्यादा फायदा हो। अब कोई खुद इंसान है, किसी को कहीं 10 रुपये फ़ायदा हो रहा है, कहीं पे 5 रुपये फ़ायदा हो रहा है, तो भाई जहाँ 10 रुपये फ़ायदा हो रहा है उधर ही भेजेंगे ना। तो आपको वो यूनिवर्सिटी का ही नाम बताएंगे कि भाई जहाँ पे उनको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा हो। तो यूनिवर्सिटी गुस्से सेलेक्ट करना। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, क्योंकि आप लोग के लिए मैं ये सब इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ, और भी ब्लॉग भी बहुत सारे मैं लाते रहता हूँ।
तो अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, आपको जो भी चीज़ें पे आपको वीडियो देखना है प्लीज़ उसको मेंशन कर देना मेरे कमेंट सेक्शन में कि भाई नेक्स्ट वीडियो इस पे बना दो, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।